हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम बात करते हैं क्लास 9th का चैप्टर ट्रायंगल। तो ट्रायंगल चैप्टर में हम पढ़ते हैं किसके बारे में? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के बारे में। अब देखो बेटा, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल को समझने से पहले तो हमें क्या समझना होगा? व्हाट यू मीनिंग बाय कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस फिगर के बारे में। क्लियर है? तो देखो कॉन्ग्रुएंस फिगर हमारे पास कौन सी होती है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि एक स्केयर फिगर है। ये क्या है? एक स्केयर विथ साइड 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। अगेन हमारे पास एक और स्केयर है विथ साइड 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो अगर हम बात करें, देखो अगर हम क्या करते हैं कि जो ये स्केयर 1 है, इस स्केयर को इस फर्स्ट वाले स्केयर के ऊपर हम सुपर इम्पोज करते हैं। ठीक है? तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्केयर को सेकंड स्केयर के ऊपर क्या करते हैं, हम सुपर इम्पोज करते हैं। तो ये क्या होगा? इसमें कंप्लीटली फिट हो जाएगा इसमें। क्लियर है? तो कॉन्ग्रुएंस फिगर कौन सी होती है हमारे पास? विच आर इक्वल इन ऑल द मैनर्स, विच आर इक्वल इन ऑल द मैनर्स। सेकंड हमारे पास कॉन्ग्रुएंस फिगर का और सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है? देखो हमारे हैंड, देखो अगर हम क्या करते हैं, अपने हैंड को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं तो ये क्या होते हैं? एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली सुपर इम्पोज हो जाते हैं। क्लियर है? तो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल की अगर हम ऐसी बात करें तो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के लिए भी हम बात करते हैं तो किसकी? तो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में देखो, अगर हम कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल की बात करें तो दोज ट्रायंगल विच आर इक्वल इन ऑल द मैनर्स। फॉर एग्जांपल वी हैव टू इक्विलेटरल ट्रायंगल, वी हैव टू इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ठीक है? विथ साइड 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो ये दोनों के दोनों कैसी होगी हमारी ट्रायंगल? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्लियर है? क्यों भाई? देखो अगर हम फर्स्ट ट्रायंगल को, ये मतलब सॉरी, हम सेकंड ट्रायंगल को क्या करते हैं, फर्स्ट ट्रायंगल के ऊपर बेटा सुपर इम्पोज करते हैं। इस ट्रायंगल को अगर हम उठाकर इसके ऊपर फिट करें तो ये इस पे कंप्लीटली फिट हो जाएगी। क्लियर है? तो हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ठीक है? अब जो ये बीच का वर्ड है हमारे पास, इज कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है, तो ये क्या करते हैं हम हर कहीं मतलब ये मीनिंग नहीं लिखते, तो इसको लिखने के लिए हमारे पास एक सिंबल होता है। तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इस ये ग्रीक सिंबल से इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को कैसे लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। क्लियर है? अब देखो ये कॉन्ग्रुएंस, जो ये ट्रायंगल दोनों के दोनों हमारी कॉन्ग्रुएंट है, तो इनको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमारे पास क्या है, कुछ क्राइटेरियाज हैं, कुछ रूल्स हैं, तो कुछ एक्सियोम्स हैं। ठीक है? तो जिनको हम क्या करते हैं, वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। क्लियर है? तो क्राइटेरिया हमारे पास कौन कौन सा है ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने का? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि कोई भी दो ट्रायंगल ले लेते हैं। जैसे कि सपोज मेरे पास फर्स्ट ट्रायंगल है एक ABC एंड इट इज ए स्केलर ट्रायंगल। तो ये इसकी साइड 3 सेंटीमीटर गिवन है हमें, ये 4 सेंटीमीटर गिवन है हमें, और ये हमें 2.5 सेंटीमीटर गिवन है। क्लियर है? अगेन हमारे पास सेकंड ट्रायंगल है PQR। अब इसमें भी हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है, 3 सेंटीमीटर गिवन है, 2.5 सेंटीमीटर गिवन है। क्लियर है? अब देखो बेटा, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल PQR के साथ। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। क्लियर है? अब ये कौन से रूल से होंगी? देखो अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें इसको, तो देखो जो हमारे पास फर्स्ट ट्रायंगल है, ठीक है, इसकी जो फर्स्ट साइड है AB, ये किसके इक्वल गिवन है हमें? PQ के। AB किसके इक्वल गिवन है हमें? PQ के। सिमिलरली BC किसके इक्वल गिवन है हमें? QR के। BC किसके इक्वल गिवन है हमें? QR के। AC किसके इक्वल गिवन है हमें? AC गिवन है हमें किसके? PR के।
ए सी किसके इक्वल गिवन है, पी आर के। दो ट्रायंगल आपस में क्या होती हैं, कॉन्ग्रेंट होती हैं। कोई भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होती हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी कैसे होते हैं, इक्वल। सिमिलरली इनके एंगल भी कैसे होंगे, देखो ये एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल बी के। एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल बी के। एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के। और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तो बेटा यहां से हम क्या बताते हैं आपको कि हमने क्या देखना है कि कभी भी कोई दो ट्रायंगल आपस में जब कॉन्ग्रेंट होती हैं, ट्रायंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रेंट है, ट्रायंगल पी क्यू आर के साथ, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे होते हैं, इक्वल। ठीक है, तो जिस रूल्स को हम क्या कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ठीक है, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, तो जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम वर्ड सीपी सीटी के साथ। क्लियर है। अब देखो बेटा, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल को प्रूव करने के लिए तो हम क्या करते हैं कि टू ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ओ बी सी एंड ट्रायंगल ओ ए डी। क्लियर है। तो देखो इसमें हमें गिवन क्या है, देखो बेटा इनके जो रूल, ये हमारे पास साइड एंगल साइड रूल्स, एंगल साइड एंगल्स रूल्स, उनके प्रूफ भी करने आते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल का हमारा प्रूफ है। ठीक है, तो गिवन क्या है, हमें गिवन है कि ओ बी किसके इक्वल गिवन है, ओ ए के। ओ बी किसके इक्वल गिवन है हमें, ओ ए के। सिमिलरली ओ सी किसके इक्वल गिवन है, ओ सी किसके इक्वल गिवन है, ओ डी के। क्या प्रूफ करना हमने, टू प्रूव, हमने प्रूव करना है कि ट्रायंगल एओडी इज कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल बीओसी के साथ, बीओसी के साथ। क्लियर है। तो देखो, अब देखो इसका प्रूफ। ठीक है, तो हमें गिवन है ओ बी किसके इक्वल गिवन है हमें, ओ ए के। ये क्या है हमें गिवन, ओ बी किसके इक्वल गिवन है, ओ ए के। सिमिलरली ओ डी किसके इक्वल गिवन है, ओ डी गिवन है हमें किसके, ओ सी के। ये भी क्या गिवन है हमें, गिवन है। क्लियर है। अब देखो, तो देखो अब हमें ये गिवन है कि ये दोनों की दोनों जो हमारी साइड्स हैं ए बी एंड सी डी, ये क्या है, दोनों के दोनों एक लाइन सेगमेंट्स हैं और ये क्या कर रही हैं, ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट। तो अगर ये दोनों के दोनों ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इनके वर्टिकली अपोज्ड एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल BOC किसके इक्वल होगा, एंगल AOD के। किसके इक्वल होगा, एंगल AOD के बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रेंट होगी ट्रायंगल BOC के साथ। कौन से रूल से, साइड एंगल साइड। क्लियर है। और अगर हमारे पास कोई भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाती हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कैसे होते हैं, इक्वल। ठीक है, इट मींस ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल हमारा इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये एंगल A है, ये किसके इक्वल होगा, एंगल B के। सिमिलरली एंगल D है, ये किसके इक्वल होगा, एंगल C के। कौन से रूल से, CP/CT से, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। अगेन CP/CT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। क्लियर है। तो देखो, अगर हमारे पास एंगल A किसके इक्वल है, एंगल B के, तो ये दोनों के दोनों अल्टरनेट एंगल बन जाएंगे हमारे पास। और अगर हमारे पास क्या होता है कि किसी भी टू साइड्स के अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो ये दोनों के दोनों साइड्स कैसी होंगी, पैरेलल। तो यहां से हम और क्या बोल सकते हैं कि AD किसके पैरेलल होगा हमारे पास, AD किसके पैरेलल होगा हमारे पास, BC के। AD किसके पैरेलल होगा, BC के। क्लियर है। अब देखो बेटा, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, थ्योरम 7.1। तो इसके अकॉर्डिंग क्या गिवन है हमें, कहता है टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, कि दो ट्रायंगल क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी
कब होंगी? इफ टू एंगल्स and the included side of one triangle are equal to the two angles and included sides of other triangle. क्लियर? तो देखो बेटा क्या होगा हमारे पास यहां पर, ये कहता है कि ये दोनों ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं? जब क्या होंगे, इनके कॉरस्पॉन्डिंग, ये एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल ई के, एंगल सी किसके इक्वल होगा? एंगल एफ के, कि दो ट्रायंगल, इन दो ट्रायंगल्स के क्या होंगे? टू एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल, एंड इंक्लूडेड साइड, और इन दोनों एंगल्स के बीच में जो हमारी साइड्स होगी, ठीक है ना, दोनों ट्रायंगल की अगर वो भी आपस में इक्वल होती हैं तब हम क्या बोलेंगे कि ये ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है बेटा, दोबारा देख लो क्या होगा हमारे पास कि ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट होगी। कब होगी? जब इन दोनों ट्रायंगल्स के क्या होंगे? टू एंगल्स कैसे होंगे? आपस में इक्वल। जैसे कि हमने यहां पर लिया है कि एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल ई के, और एंगल सी किसके इक्वल है हमारे पास? एंगल एफ के। एंड इनके बीच में जो हमारी इंक्लूडेड साइड्स होगी, जैसे कि इन दोनों एंगल के बीच में क्या है? बी सी, और इन दोनों एंगल के बीच में साइड्स कौन सी है? ई एफ। तो जब ये इक्वल होगी तब हम क्या बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, इसको प्रूफ करने के लिए हम एंगल साइड एंगल रूल का तो नहीं यूज करेंगे, हम इससे पीछे जो हमने अभी रूल पढ़ा था, जैसे कि हमने साइड एंगल साइड रूल पढ़ा था, तो हम उसको यूज करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मींस हम क्या करते हैं? थ्री केसेस लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हम क्या करते हैं? फर्स्ट केस में हम ये लेकर चलते हैं कि जो ये ए बी है ये किसके इक्वल है? डी एफ के। सेकंड केस में हम क्या लेंगे कि जो ए बी है ये ग्रेटर किसके है? डी ई से। थर्ड क्या लेंगे कि ए बी है स्मॉलर है किसके? डी ई के। तो हम तीनों के तीनों केस में देखेंगे कि चाहे हम क्या करें कि अपनी इस ट्रायंगल की साइड को ग्रेट इक्वल करें, या फिर हम ग्रेटर करें, या फिर हम स्मॉल करें, अगर इन दोनों ट्रायंगल्स के टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड्स आर इक्वल, देन दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्लियर? तो केस फर्स्ट लेते हैं हम। केस फर्स्ट के लिए हमने क्या कंडीशन लिया है? हमने अज्यूम किया है कि जो ये ए बी है ये किसके इक्वल है हमारे पास? डी ई के। ए बी किसके इक्वल है? डी ई के। तो इसके कॉरेस्पॉन्डली इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या होगा? देखो, अब देखो इसका प्रूफ। अब देखो बेटा, ए बी किसके इक्वल है? ए बी डी ई के। क्या था ये? गिवन था। ठीक है, एंगल बी किसके इक्वल गिवन है? एंगल ई के। देखो एंगल बी किसके इक्वल गिवन है? एंगल ई के। स्टार्टिंग में गिवन था। क्लियर है? एंड बी सी किसके इक्वल गिवन है? बी सी किसके इक्वल गिवन है हमें? ई एफ के। बी सी किसके इक्वल गिवन है हमें? ई एफ के। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल डी ई एफ के। डी ई एफ के। क्लियर? तो कौन से रूल से होगी ये? साइड एंगल साइड रूल से। ठीक है, तो देखो फर्स्ट केस में हो गया प्रूफ। अगर हम दोनों साइड को इक्वल लेते हैं तब ये ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर है बेटा? सेकंड केस में हमें क्या गिवन है? अब हम क्या करते हैं? केस टू। तो केस टू में हम क्या करते हैं? हम ये जूम करके चलते हैं कि जो ये ए बी है दैट इज ग्रेटर देन डी ई, कि जो ये ए बी है दैट इज ग्रेटर देन डी ई। ठीक है, तो देखो, अब देखो हमारे पास क्या है कि सपोज ये ए बी है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ए बी है, और ये हमारे पास क्या है? डी ई है। डी ई है। क्लियर है? अब देखो बेटा, ए बी ग्रेटर है और डी ई स्मॉलर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन करते हैं। कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं? कंस्ट्रक्शन करते हैं हम कि जो ये डी ई है, जितना हमारे पास डी ई है, इसके इक्वल हम क्या करते हैं? ए बी पे यहां पर कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। ठीक है, तो ये ए बी सी डी ई, तो इसको हम क्या करते हैं? एफ अज्यूम कर लेते हैं। नहीं बेटा, एफ तो गिवन है हमें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर? ये हम आर अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर।
क्लियर है? इट मीन्स जितना डीई था तो हमने क्या किया, ट्रायंगल ए बी सी में कंस्ट्रक्शन कर ली। कितनी कंस्ट्रक्शन की, किसके इक्वल, डीई किसके इक्वल है हमारे पास, ए आर के। ठीक है, तो हमने क्या किया इसमें कंस्ट्रक्शन कितने किया हमने, कि जो हमारे पास डीई है ये किसके इक्वल है हमारे पास, ए आर के। क्लियर है? तो अब देखो इसका प्रूफ। अब देखो हमारे पास क्या होगा कि बी आर है, जो बी आर किसके इक्वल होगा, ईडी के। बी आर किसके इक्वल होगा, ईडी के। ये किससे होगा, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, आपने क्या किया है कि डीई के इक्वल ए आर की कंस्ट्रक्शन कर ली, कि जितना डीई है उतना ही आपने बी आर को कट कर लिया यहाँ पर। क्लियर है? एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल बी होगा हमारे पास एंगल ई के इक्वल। क्यों भाई, ये हमें क्या था, गिवन था। सिमिलरली बीसी किसके इक्वल होगा, बीसी किसके इक्वल होगा, ई एफ के। ये भी हमें क्या था, गिवन था। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल बी आर सी, ट्रायंगल बी आर सी इज कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के। क्लियर? ठीक है, और बेटा अगर ये दोनों के दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं तो यहां से क्या होगा, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो ये बी आर है, बी आर किसके इक्वल होगा, डीई के। बी आर किसके इक्वल होगा, डीई के। एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल ई के। और जो एंगल बी सी आर है, जो एंगल बी सी आर, ये एंगल इक्वल होगा ई एफ डी के, एंगल ई एफ डी के बाय सीपीसीटी। ठीक है, बाय सीपीसीटी। क्लियर? अब देखो एंगल ई एफ डी है जो, इट मीन्स जो एंगल एफ है, तो हम यहां तो क्या लेके चल रहे हैं कि जो हमारे पास जो एंगल एफ है ये किसके इक्वल है, एंगल सी के। इट मीन्स जो ये ग्रेटर एंगल है ये किसके इक्वल है, एंगल सी के। और हम यहां ज्यूम करके चल रहे हैं कि जो ये एंगल एफ है ये एंगल बी सी आर के, यानी कि स्मॉल एंगल के इक्वल है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि जो ये एंगल सी है ये किसके इक्वल है, एफ के। ये क्या था हमें गिवन। ठीक है, अब देखो बेटा ये पॉसिबल हो सकता है कि भाई ये एफ एंगल, ये ग्रेटर वाला एंगल इस सी एंगल के इक्वल है और ये एफ एंगल इस स्मॉल एंगल के इक्वल है। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल हो सकता है, ओनली व्हेन ए एंड आर बोथ लाई ऑन सेम पॉइंट, ए एंड आर बोथ लाई ऑन सेम पॉइंट। इट मींस ये जो हमारे पास आर पॉइंट है ये यहां नहीं लाई करके कहां पर लाई करेगा, ए पॉइंट पर। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इट पॉसिबल ओनली व्हेन आर एंड ए आर को इंसिडेंस। क्लियर? तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल डी ई एफ के। ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल डी ई एफ के। अब देखो बेटा केस नंबर 3, केस 3। ठीक है, अब यहां क्या गिवन है हमें कि ए बी इज स्मॉलर देन डीई, ए बी इज स्मॉलर देन डीई। अब यहां पर क्या है, देखो ए बी छोटा है और डीई बड़ा है। ठीक है, ए बी छोटा है और डीई क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो ये जितना ए बी है हम इस ए बी के इक्वल क्या करते हैं, डीई पर कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम क्या ले लेते हैं इसको, डी आर। ठीक है, क्लियर? इवन हम इसको ई डी लिखें तो हम यहां पर क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं अगेन। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, बाय कंस्ट्रक्शन क्या होगा, देखो कंस्ट्रक्शन कितनी करनी है, ए बी किसके इक्वल है हमारे पास, ई आर के।
ठीक है, तो ये हमने क्या किया इसमें कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कि बेटा जितना हमारे पास ए बी है उतना ही हमने इसमें क्या कर लिया है कट ई आर। क्लियर है? तो देखो क्या होगा, ए बी किसके इक्वल होगा, ई आर के, बाय कंस्ट्रक्शन ए बी किसके इक्वल होगा, ई आर के। क्लियर है? एंगल बी किसके इक्वल गिवन था हमें, एंगल बी एंगल ई के, एंड बी सी किसके इक्वल गिवन है, बी सी किसके इक्वल गिवन है हमारे पास, ई एफ के। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल आर ई एफ के। कौन से रूल से, साइड एंगल साइड रूल से, साइड एंगल साइड रूल से। क्लियर है? तो देखो, तो अगेन यहां से भी हम क्या बोलेंगे कि जो ये एंगल सी है, एंगल सी, ये एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल ई एफ आर के, ई एफ आर के। ठीक है, और हमें गिवन क्या था कि एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल एफ के। ये क्या था हमें गिवन, और ये किससे आया हमारे पास, सीपीसीटी से, कि एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल ई एफ आर के बाय सीपीसीटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्लियर है? तो देखो बेटा, ये हमारे पास पॉसिबल कब हो सकता है, कब हो सकता है भाई, इट पॉसिबल ओनली व्हेन, जब हमारे पास क्या होगा, आर एंड डी आर को इंसिडेंस, आर एंड ई आर कोइंसिडेंस। क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट किसके साथ, ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, अब देखो बेटा, हमने इन तीनों के तीनों केस में क्या देखा है कि अगर हम ए बी को किसके पैरेलल रखते हैं, डी ई के, या हम क्या करें सेकंड केस में ए बी को किससे ग्रेटर करें, डी ई से, या हम क्या करें कि ए बी को स्मॉल करें किससे, डी ई से। ठीक है, तो अगर इन दोनों के दोनों ट्रायंगल्स के टू एंगल्स and included side between them are equal, then these two triangles are always equal। तो यहां से हमारे क्या प्रूफ होती है, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल।